Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will learn about how to input matrices in MATLAB and how we perform different operations of matrices in MATLAB. Matrices यूजली इक्वेशन सॉल्विंग के लिए यूज़ होते हैं. इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में हम मैट्रिसेस को आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं. और इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान हमें मैट्रिसेस को मैनिपुलेट करना पड़ता है, लाइक उनका इन्वर्स फाइंड करना, उनका डिटर्मिनेंट लेना और उनको मल्टीप्लाई करना. तो ये तमाम ऑपरेशन हम आज के लेक्चर में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, रो एलिमेंट्स और कॉलम एलिमेंट्स. अगर मैं बात करूं रो एलिमेंट्स की, तो जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में होते हैं वो मिल के हमारे पास एक रो बनाते हैं. जस्ट यू कैन सी ये मैट्रिक्स ए है, इसके जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं ये मिल के हमारे पास रो बना रही हैं, रो 1 और ये हमारे पास रो 2 है. इसी तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स वर्टिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं ये मिल के कॉलम बनाते हैं. ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं. इनका कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि मैटलैब में रो और कॉलम को लिखने का तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों को रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ये अगर मैं मैट्रिक्स बी की बात करूं तो इसमें 3 रोज़ हैं. 4 3 0 मेक रो 1 एंड 1 माइनस 7 और 2 ये हमारे पास रो 2 है. 8 1 0 ये रो 3 है. और जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास मिलके कॉलम बना रहे हैं. 4 1 8 एक कॉलम है, 3 माइनस 7 और 1 ये सेकंड कॉलम है. इसी तरह 0 2 0 थर्ड कॉलम है. तो इनको लिखने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है. अगर आप एक मैट्रिक्स ए डिफ़ाइन करवाना चाहते हैं, आप ए लिखेंगे इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो रो एलिमेंट्स हैं उनको स्पेस के साथ लिखते जाएंगे. जिस तरह मैट्रिक्स ए की जो रो है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, इनके दरमियान स्पेस, और जहाँ आपकी रो ख़त्म होती है वहाँ आपने सेमीकोलन डालना है, स्पेस डालनी है, फिर रो के एलिमेंट स्पेस के साथ लिखने हैं और सेमीकोलन डाल के इसी तरह हमारे पास जितनी भी रोज़ हैं उनको लिखते जाना है. एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगी. जो दूसरा तरीक़ाकार है वो ये है कि आप रो एलिमेंट्स में स्पेस के साथ कामा भी डालें, लेकिन जहाँ रो ख़त्म होती है वहाँ सेमीकोलन डालें. जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और हमारे पास एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, कंप्लीमेंट और फिर मल्टीप्लिकेशन. इसी तरह बेशबहा फंक्शंस हैं जो इन सब को मिला के हमारे पास बनते हैं. ये तो थे बेसिक ऑपरेशंस और हमने देखा कि मैट्रिक्स को हम किस तरह मैटलैब में लिख सकते हैं. आपने घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को ये परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा कि मैटलैब सॉफ्टवेयर में ये सारा कुछ आपको लिख के दिखाऊंगा. वो तो बेसिक ऑपरेशंस थे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह. लेकिन अगर हम किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप मैट्रिक्स ए डिफ़ाइन करवाएंगे और ये शॉर्टकट यूज़ करके आप लोग कोई भी ऑपरेशन ये जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक अगर आप रैंक फाइंड करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, रैंक स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट मैट्रिक्स ए जो आपने ऊपर डिफ़ाइन करवाया है ब्रैकेट बंद. तो हमारे पास इस तरह एंटर प्रेस करेंगे तो रैंक आ जाएगा. डिटर्मिनेंट के लिए DET है, इन्वर्स के लिए INV है, आइगन वैल्यू के लिए EIG है, इन्वर्स के लिए INV है. डायगोनलाइजेशन करनी है हमने तो हम DIAG लिखेंगे और इसी तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए तो हम तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. आप ये जो शॉर्टकट्स हैं इन्हें बाय हार्ट लर्न करें ताकि आप बेवक्त ज़रूरत इन्हें इस्तेमाल कर सकें. तो चलें अभी देखते हैं
मैट लैब में जाके कि ये किस तरह ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। मैं पहले विंडो को क्लियर कर लूँ ताकि कोई मसला ना हो। तो विंडो क्लियर करने के लिए हमारे पास कमांड होती है CLC एंटर, क्लियर एंटर। सो मैट्रिक्स अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स डी लिखना चाह रहा हूँ तो हम तरीकाकार को फॉलो करेंगे। डी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, पहली रो फर्ज करें हमारे पास मुश्तमिल है 1 2 और 3 पर, तो मैं क्या लिखूँगा 1 स्पेस 2 स्पेस 3, और ये मेरी रो यहाँ पर एंड हो गई है तो सेमीकोलन लगाएंगे, फिर स्पेस 4 6 7, फिर सेमीकोलन, अभी थर्ड रो लिखेंगे, कोई भी रैंडमली मैं ये लिख रहा हूँ 6। ये 3 रोज़ और 3 कॉलम पर मुश्तमिल जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास आउटपुट में आएगा। ये देखिए जो डी मैट्रिक्स है वो मेरे पास आ चुका है। चूँकि हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कम से कम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं जिन्हें हम मज़ीद आगे इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम मैट्रिक्स इनपुट का दूसरा तरीकाकार भी सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैट्रिक्स लेना चाह रहे हैं F इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा तरीकाकार ये है कि स्पेस की जगह पे आप कामा भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कामा 7 कामा 8, यहाँ पे मेरी पहली रो जो है वो एंड हो रही है, सेमीकोलन आएगा, स्पेस फिर, और इसी तरह दूसरी रो हम रैंडमली लिख लेते हैं और सेमीकोलन, फिर हम थर्ड रो लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंटर मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास 2 मैट्रिसेस आ चुके हैं डी और एफ। अगर हमने इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा। हम लिखेंगे डी, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज़ होता है मैटलैब में वो स्टेरिक का है, डी मल्टीप्लाई बाय एफ। एंटर प्रेस करूँगा मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ तो उसका तरीकाकार क्या होगा, डी प्लस एफ, एंटर करूँगा तो उनकी एडिशन आ जाएगी। इसी तरह जो डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं लाइक इनवर्स फाइंड करना है, INV स्मॉल ब्रैकेट किसका फाइंड करना है, एफ़ का, किसका, एफ़ का, तो मैं यहाँ लिखूँगा एफ़, ये उसका इन्वर्स आ गया है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ तो DET शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट आपने याद करने हैं जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाए थे। डिटर्मिनेंट डी ले लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं इन्हें यूज़ करके आप किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।